हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पुलिस और यूपी एसआई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग का लेक्चर नंबर होगा 3। यहाँ पे भी आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता मतलब सिटीजनशिप से जुड़े प्रोविजन आपको कहाँ मिलेंगे। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, दूसरा है 5 से 11, तीसरा है 12 से 35 और चौथा है 36 से 51। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 से 11। अगर हम बात करें इसके भाग की, तो ये इसका भाग हो जाएगा दूसरा। तो ये भी पूछ सकता है किस भाग में सिटीजनशिप है, मतलब नागरिकता जो है किस भाग में दी गई है, तो भाग नंबर 2। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब बना था तो वहाँ पे टोटल 22 भाग थे, बट इस टाइम टोटल 25 भाग हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। हमारा जो संविधान है वहाँ पे कौन से सिटीजनशिप का प्रोविजन है, कौन सी नागरिकता की बात करता है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि आपकी नागरिकता सिर्फ इंडिया की है, ना कि यूपी, ना कि बिहार, ना कि झारखंड, ना कि छत्तीसगढ़, ना कि वेस्ट बंगाल। ठीक है। और जो डुअल सिटीजनशिप होता है वो चलता है यूएसए में। वहाँ पे क्या है, जितने भी उनके स्टेट्स हैं, जितने भी उनके राज्य हैं, उनकी खुद की एक नागरिकता होगी और पूरा जो उनका जो सेंटर है, जो सेंटर बॉडी जो यूएसए की, उसकी भी एक अपनी नागरिकता होगी। तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि संसद को जो नागरिकता कानून बनाने का कोई अधिकार जो दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं नागरिकता से रिलेटेड, तो वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन है 5, 9, 10 या 11। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 11। जो 5 से लेकर 11 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है सिटीजनशिप के ऊपर, जो आखिरी आर्टिकल है यही, इसी में इनको पावर दे दी गई कि आप किसी की नागरिकता छीनने या किसी को नागरिकता देने से जुड़ा कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई अदर बात आपको बतानी है उस कानून में, तो आप वो भी उससे रिलेटेड आप जो है कानून बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो बात की गई 5 से 11 तक में, तो 11वें आर्टिकल में ये बात बोली गई कि आप जो है कोई भी कानून बना सकते हैं। यहीं पर हमने आर्टिकल 11 में पावर दी है संसद को। संसद को हम पावर दे रहे हैं कि ये अनुच्छेद जो हमने 5 से 11 तक पूरे बना दिए, जो 10 तक बना दिए प्रोविजन वो बना दिए, मगर अब हम 11 में आपको पावर दे रहे हैं कि फ्यूचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आप जो है लॉ पास कर सकते हैं नागरिकता से जुड़े। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 11। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अब ये नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कौन से ग्राउंड पे, ये 4 ग्राउंड बताए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आधार होगा जहाँ पे जिस बेस पे नागरिकता नहीं। ऑप्शन है जन्म द्वारा, दूसरा है देशीकरण द्वारा, तीसरा है किसी भूमि के सम्मलन द्वारा, चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी जो है सही। क्यों? क्योंकि तीनों के द्वारा जो है जिक्र किया गया है कि आप नागरिकता ले सकते हैं। देखिए, ये जो बात की जा रही है, ये टोटल बात की जा रही है कहाँ की, ये बात की जा रही है सिटीजनशिप एक्ट की। ये कानून जो सिटीजनशिप एक्ट बना है 1955 वाला, ये वहाँ की बात उठी है। तो वहाँ पे टोटल जो है 5 ग्राउंड बताए गए हैं, टोटल 5 बातें बताई गई हैं। 5 ग्राउंड पे आप जो है किसी भी तरीके से आके सिटीजनशिप ले सकते हो, और 3 बातें बताई गई हैं किसी की सिटीजनशिप छीनने के तरीके। तो जो 5 बातों में से 3 बातें यही जिक्र कर दिया गया कि एक आप तो जन्म के आधार पर ले सकते हैं, दूसरा है देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, तीसरा है कि अगर इंडिया अपना कोई भी, मान लीजिए कि इंडिया है ये और इसने कोई भी पार्ट, कोई भी जैसे आउटसाइड इंडिया के बाहर कोई बाउंड्री थी, उसने उसको इंडिया मिला लिया, तो अब यहाँ के जो पर्सन होंगे वो भी अब इंडियन हो जाएंगे। तो इस ग्राउंड पे भी वो लोग क्या हो जाएंगे, इंडियन, उनको नागरिकता मिल जाएगी। मगर क्या आप बैंक में पैसे जमा करके कहाँ से नागरिकता ले लोगे? तो पैसा जमा करने का और नागरिकता में कोई मतलब ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। अब बात कर रहा है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। जो नेचुरलाइजेशन की बात हो रही है, याद रखिएगा जो CAA एक्ट आया था, उसमें से कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को, मतलब जो नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम को छोड़ के जो अदर रिलीजन वालों को इंडिया में बुलाया जा रहा था 2-3 कंट्री से, तो उन कंट्री वालों को जो नागरिकता दी जा रही थी वो देशीकरण के माध्यम से दी जा रही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो CA एक्ट आया था उसमें जो लोगों को नागरिकता प्रोवाइड की दी जा रही थी, वो कौन से तरीके से दी जा रही थी, तो वो था देशीकरण द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा समझने के लिए। अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो ऑप्शन कह रहा है कि माता पिता की नागरिकता के आधार पर, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। देखिए, जो माता पिता का जो रिलेशन है वो डिसेंट वाले में चला जाएगा। भाई बहन की नागरिकता से आपको कहीं कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, और लास्ट है विदेशी से मित्रता करने। मित्रता से कोई मतलब ही नहीं है, जब भी कोई रिलेशन बनेगा किसी से तो शादी के थ्रू बन सकता है किसी का। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर सही। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो आवश्यक शर्त का ऑप्शन देखते हैं कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है उच्च परिवार की सदस्यता होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है उच्च जाति की सदस्यता, या चौथा कह रहा है किसी धर्म का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, या तो आप किसी धर्म को समर्थन कर रहे हो, उच्च जाति के सदस्य हो या उच्च परिवार के सदस्य हो, तो ये तीनों ही अपने आप में गलत हैं।
ना परिवार, ना जाति, ना धर्म, तीनों से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी नागरिक बनने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सदस्यता मिलेगी आपको राज्य के द्वारा, जब आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जब राज्य आपको कहे कि अब आप हमारे सदस्य हो, तो राज्य जब आपको सदस्य बना लेगा तभी माना जाए कि आप नागरिक हुए हो, उसके अलावा कुछ नहीं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाकिस्तान में आकर, या इसको सही कर लें तो पाकिस्तान से आकर होना चाहिए था, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कोई पर्सन है जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, तो इस बेस पे जो प्रोविज़न बनाए गए हैं कि ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, तो ये प्रावधान कहाँ है, कौन से आर्टिकल में दिया। तो ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 6। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, नागरिकता को खत्म करने का एक नियम है। लोप होना मतलब किसी ग्राउंड पे हम खत्म कर रहे हैं। अब तो खत्म होने के सिर्फ 3 ग्राउंड हैं, तो जरा देखते हैं कि परिवार से बिछड़ जाने पर, परिवार से कोई मतलब नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, तीसरा है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, चौथा है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो परिवार से आप बिछड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कौन सा रिलेशन नागरिकता, कोई रिलेशन नहीं, बहुत लोग बिछड़ते हैं। अगला सी कह रहा है कि भ्रमण के लिए आप विदेश पर चले गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग जाते हैं हर साल, क्या सब लोग की नागरिकता चली जाती है, नहीं। शिक्षा के लिए भी जाते हैं लोग बाहर, तो ये सब तो ग्राउंड नहीं है, पर कहीं आप देशद्रोह का अपराध आपके अगेंस्ट अगर साबित हो गया तो आपकी नागरिकता छिन सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है। कुल मिला के इसकी नागरिकता खोने की बात कर रहा है, किस आधार पर जो है नागरिकता कोई पर्सन खो सकता है। नीचे ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जरा बताओ। तो कारण हो सकता है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, पहला बात तो ये बोल दी है। दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तीसरा कह रहा है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। चौथा कह रहा है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए 2 महीना घूमिए, आप जाइए। व्यक्ति कोई राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो इसमें क्या दिक्कत है, प्रदर्शन ना करो। अगला कह रहा है, डी कह रहा है कि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप किसी दूसरे देश की जैसे ही नागरिकता लेंगे तो वैसे ही यहाँ की आपकी नागरिकता खत्म मान ली जाएगी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अब जरा इसी को समझिएगा, अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो ये 3 ग्राउंड जो हैं, अधिवास के आधार पर, वंशाक्रम या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, या डिसेंट। अधिवास मतलब आपका कहीं वास है, आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, तो मतलब डोमिसाइल के बेस पर, आप वंशाक्रम मतलब डिसेंट के बेस पे, या पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इन तीनों माध्यम से आपको जो है नागरिकता मिल सकती है, पर संपत्ति स्वामित्व के ग्राउंड पे कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो इसमें बोला है करने के लिए नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। अब पूछ रहा है प्राप्त करने के कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं, किन किन बेसिस पे। तो प्राप्त करने के कई सारे बातें बताई गई हैं। अगर हम 1955 वाले में जाएं एक्ट में, तो वहाँ 5 बातें हैं। उसके अलावा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये सब डायरेक्टली क्या है, नागरिकता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। अब जरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है जन्म से, दूसरा कह रहा है वंशानुक्रम से, तीसरा कह रहा है देशीकरण से, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे ऑप्शन अपने आप में सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आप जन्म से भी ले सकते हैं, वंशानुक्रम से भी ले सकते हैं, और देशीकरण, अभी हमने देशीकरण को देखा ही, तो तीनों इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, अब जरा 1992 का जो अधिनियम आया, इसमें संशोधन हुआ नागरिकता कानून में, तो वो क्या था, जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी कह रहा है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। तो इसमें जरा समझिएगा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ संशोधन अधिनियम 1992 की। जो 1992 का जो अमेंडमेंट आया, ये लेके आया था जेंडर इक्वालिटी को लेके। अब जो ये नियम थे, 5 आधार पर हम नागरिकता दे रहे थे। उनमें से एक था बर्थ, जन्म के आधार पर, दूसरा था डिसेंट मतलब हमारी कोई डिसेंडेंट जो हमारे कहीं जुड़े हुए हैं, हमारी मूल जड़ें किसी से जुड़ी हुई हैं, तो उनके ग्राउंड पे। अब मूल जड़ें मतलब फादर और मदर के ग्राउंड पे। डिसेंट, आप फॉरेन में रह रहे हैं, ठीक है, आपकी अगर मदर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था 26 जनवरी 1950 से जो डेट से बात चल रही थी, इस तिथि या इस तिथि के बाद से, और 1992 तक ये मैटर चला।
1992 तक ये मैटर चला कि अगर आपके फादर अगर इंडियन है तभी उस बच्चे को, वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे। बट इसके बाद 92 में संशोधन होता है, कहता है इसलिए क्योंकि यार ये जो प्रोविजन लग रहा है ये कहीं ना कहीं जेंडर के अगेंस्ट ज़्यादा दिख रहा है, जेंडर न्यूट्रलिटी को हमें बढ़ावा देना है और हम कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पे इस चीज़ को रोक रहे हैं। हम फीमेल जो उसकी माता हो सकती है उसी ग्राउंड पे क्यों नहीं दे रहे? तो इसी चीज़ को खत्म करने के लिए हमने 1992 का संशोधन लाया। जब 1992 का संशोधन आया तो उससे यही चीज़ दूर की गई कि या तो फादर या मदर कोई भी हो, तो किसी के भी बेसिस से अगर उनके एक पेरेंट्स चाहे फादर हो चाहे मदर अगर वो इंडियन हैं तो उनका बच्चा जो है इंडियन हो सकता है, उनको नागरिकता दी जा सकती है उस बच्चे को। तो ये 1992 से आया। तो ये बात सिर्फ बोल रहा है सी पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहें इंडिया से कि हम आपकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, वो कौन सी कंडीशन है? तो ऑप्शन दे रहा है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष। 1955 एक्ट यहाँ पे बात कर रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें नागरिकता समाप्ति की तो सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 9, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अगर 1955 जाए 3 बातें हैं, ठीक है। पहला बात बोल रहा है कि आपने खुद छोड़ दी, स्वतः आपने छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। तीसरा, आपने खुद कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हम आपकी नागरिकता छीन लेंगे, मतलब कंपलसरी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो कंपलसरी तरीके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपने कुछ फ्रॉड किया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखाए, आपने कुछ गलत जानकारी दी गवर्नमेंट को जिससे उसने आपको नागरिकता दी, या आप क्रिमिनल घोषित हो गए हैं। तो ये सारी कंडीशन है। तो इसमें से ये भी एक कंडीशन कि अगर आप 7 साल से बाहर इंडिया के और कुछ आपके बारे में आता पता नहीं चल पा रहा कि आप कर क्या रहे हो, स्टूडेंट पर्पस से गए हो, कमाने गए हो, घूमने गए हो, कुछ आपके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम 7 साल अगर टाइम बीत गया उसके बाद आपका कोई पर्पस वहाँ दिख नहीं रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये ग्राउंड हम ले सकते हैं कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। उसके पीछे कोई रीजनेबल हम एक आंसर देंगे, गवर्नमेंट कोई ना कोई रीज़न बनाएगी, कोई ना कोई ग्राउंड बनाएगी अच्छा, तो उस आधार पर वो आपकी 7 साल कम से कम जब हो जाएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश बीच में कोई तिथि है, जो इस तिथि को या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अब पूछ रहा है वो तिथि कौन सी है कि जिस दिन तुम या उसके पश्चात अगर तुम पैदा हुए भारत में तो तुमको हम भारतीय नागरिक समझेंगे। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, दूसरा कह रहा है ऑप्शन 1 जनवरी 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? अब पूछ रहा है कौन से आधार पर? त्यागने पर, आपने खुद त्याग दी, पर्यावसन पर, या वंचित किए जाने पर। आपने खुद त्याग दी या आपने किसी दूसरे कंट्री की ले ली नागरिकता, तो मान लें कि आपके यहाँ छूट गई, या आपको वंचित कर दिया जाए, मतलब आपको कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की कि आपको कंपलसरी आपसे छीन लिया, वंचित कर दिया रहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 3 ग्राउंड पे जो छीनने की बात है वो यही है, यही 3 चीज़ें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे भारतीय नागरिकता उससे नहीं छीनी जा सकती? तो ऑप्शन है निर्वाचन के दौरान, दूसरा है आपातकाल के दौरान, तीसरा है युद्ध के दौरान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। आप किसी भी ऐसी कंडीशंस में छीन नहीं सकते, आपको कुछ ग्राउंड बताने पड़ेंगे, कुछ आंसर देना पड़ेगा, कुछ रीजनेबल कॉज बताने पड़ेंगे कि हम इन आधारों पर दे रहे हैं, इन आधारों पर उसकी जो है नागरिकता छीन रहे हैं। अब निर्वाचन होने वाला है, एकदम निर्वाचन की डेट हो गई, सब कुछ हो गया, तो उस टाइम आप किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते। दूसरा आपातकाल लगा है तो आपातकाल के दौरान भी आप नहीं छीन सकते। तीसरा कोई युद्ध हो रहा है तो युद्ध के दौरान भी आप किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते। पता चला आप इंडिया से किसी को भेजें लड़ने के लिए, अब आखिरी में कह दें कि नहीं हम इसकी नागरिकता रद्द करें, अब तो वो तो कहीं का नहीं रह गया। तो ऐसे काम आप इन कंडीशंस के दौरान आप जो है नहीं कर सकते। इनके अलावा जैसे टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप करिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1950 में, 1949 में, 1951 या 1952। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1949। नागरिकता से जुड़े जो मेन प्रोविजन थे उसको हमने 1949 में ही लागू कर दिए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कब बन रहा है? 26 नवंबर 1949 को हमारा बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी दिन हम नागरिकता के कुछ प्रावधान यहाँ पे लागू कर देते हैं तुरंत। पर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो रहा है? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 में। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? तो संविधान के अंदर नागरिकों की बात कर रहा है कि नागरिकों को कौन से स्पेशल अधिकार राइट्स प्राप्त हैं जो गैर नागरिक मतलब विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, दूसरा कह रहा है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार,
तीसरा है अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों बातें एकदम सही हैं, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। डायरेक्टली मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 11 बोलता है, अनुच्छेद 11 बोलता है कि संसद जो है लॉ बना सकती है। अब वो लॉ पहली बार कब बन रहा है वो तिथि पूछना चाह रहा है ये। तो ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 या 1960। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1955। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। हमने जो सिंगल सिटीजनशिप अपनाया वो कहाँ से अपनाया है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। कुल मिला के एक विदेशी भी यहाँ लिख देते कोई दिक्कत ना होती। कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। अब वो क्या मांग नहीं कर सकता, क्या दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो विधि के समक्ष हम सभी को इक्वल मानते हैं, ठीक है, सभी को समान अधिकार देंगे कि ठीक है जो अधिकार एक आम आदमी के वो अधिकार हम आपको देंगे, बट कुछ है रिस्ट्रिक्शन, कुछ एक्सेप्शन हैं। तो उन अपवादों को ध्यान में हम नहीं रख रहे। हम जनरल रूल क्या बोल रहे हैं? विधि के समक्ष हम सभी को इक्वल मान रहे हैं। तो ये चीज़ पहली चीज़ सही है, ठीक है, ये हम सभी को देंगे, चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक, वो मैटर नहीं करता। जब हमने कसाब को वकील दिया तो हम इसका मतलब है कि हम हर किसी के साथ न्याय करेंगे एक समान आधार पर। अगला ऑप्शन कह रहा था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसकी सुरक्षा के अधिकार ये सब भी हम हर पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। अगला कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म चाहे कोई भी हो किसी का, हम किसी को इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है, सेकुलर नेशन है हमारा, तो इसलिए किसी भी पर्सन के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आप हमारे देश में आए हैं तो आप इस धर्म के हैं, अपने देश की पूजा पद्धति आप हमारे यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि आपको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार हम नहीं देंगे अपने यहाँ, पहली प्रायोरिटी हमारे लोग, ठीक है। तो इसलिए ये अधिकार आपको नहीं देगा, इसका दावा आप नहीं कर सकते। ये तीनों आप मांग लीजिए, इसको हम आपको दिलवा देंगे, इसका दावा मत करिए, ये आपका राइट नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अब किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाएगी नागरिकता? पहला है जन्म, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है पंजीयन द्वारा, चौथा है अनुरोध द्वारा। तो पंजीयन मतलब यहाँ पंजीकरण द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अनुरोध द्वारा तो नहीं होगा, बाकी तीनों सही दिख रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। तो यही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही सही हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? कौन सी बॉडी है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन लगा सकती है कि ये कंडीशन तुम फॉलो करोगे तब हम तुम्हें नागरिकता देंगे? तो ऑप्शन है चुनाव आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद, चौथा है संसद या विधानसभाएं। सिर्फ और सिर्फ संसद। क्यों? क्योंकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जुड़ा मैटर है। तो जब भी एकता और अखंडता का मैटर है तो वहीं पे नागरिकता भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, एकता और अखंडता को शो करता है, तभी तो हम सिंगल सिटीजनशिप लेते हैं। इंडिया में किसी राज्य की हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं। तो जब भी कुछ भी होगा नागरिकता से जुड़ा बदलाव करना होगा, कुछ भी देना होगा, कुछ भी छीनना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ संसद। तो सी ऑप्शन से जगह। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहने का मतलब जो माइग्रेशन होता है पाकिस्तान से मूव करके आप इंडिया में आए, तो ये हो गया प्रव्रजन। तो ये प्रव्रजन के माध्यम से जो पाकिस्तान से आप इंडिया गए, कौन से अनुच्छेद में इसमें जो है नागरिकता देने की बात कर रहा है? तो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में क्या डिफरेंस है? अनुच्छेद 7 कहता है कि पहले तो आप इंडिया में थे, ठीक है, आप मूव कर गए पाकिस्तान, अब आपका मन नहीं लगा, आप फिर इंडिया लौट आए, तो ये कंडीशन है 7 की। 6 क्या कह रहा है? आप पाकिस्तान में थे, आप डायरेक्टली इंडिया मूव कर गए, यहाँ माइग्रेट कर गए, तो 6 ये वाली कंडीशन बताता है। 7 क्या बता रहा है? 7 3 कंडीशन बता रहा है, इंडिया, फिर आप पाकिस्तान, और फिर मन नहीं लगा, फिर वापस आ गए इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? पाकिस्तान से इंडिया वाली, तो यहाँ पे इसलिए अनुच्छेद 6 हो जाएगा आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेट को लेके कि जो अनुच्छेद 6 में प्रव्रजन की तिथि है, जो तिथि का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 6 में कि जो माइग्रेशन होगा वो किस डेट पे होगा, किस डेट के पहले हो जाना चाहिए, तो वो डेट पूछ रहा है कि अनुच्छेद 6 में किस डेट का जिक्र है कि प्रव्रजन जो हो रहा है किस तिथि को। ऑप्शन है 10 जुलाई 1948, दूसरा है 14 जुलाई 1948,
तीसरा है 1 मार्च 1947 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें एक सही करना चाहिए था। आंसर इसका है 19 जुलाई 1948। इस तिथि से पहले की बात कर रहा है, ठीक है। जो अनुच्छेद 6 है वो कह रहा है इस तिथि के पहले पहले आप आ जाना माइग्रेट करके इंडिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इंडियन मान लेंगे। तो यहाँ पे आप 14 जगह आप इसको 19 कर लीजिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप इसका बी मान लीजिए। डेट है इसकी 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले आ जाना, तब तो तुमको हम डायरेक्टली नागरिक मान लेंगे, बना देंगे। बट अगर कंडीशन ये बन रही कि इस डेट के बाद आओगे, तो इस डेट के बाद आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आ पाओगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ कंडीशन है कि आपको 6 महीना पहले इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। या ऑप्शन तो सब गलत है, तो आप यहाँ डेट जानते रहिए 19 जुलाई 1948 की बात की गई है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के व्यक्ति से जुड़े नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। ये डायरेक्टली बात कर रहा है संविधान, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद बोल दिया इसने कि भारतीय मूल का जो पर्सन है उसका जिक्र कहाँ किया गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो देखिए जरा, 6 बात कर रहा था पाकिस्तान से इंडिया आ गए, 7 कह रहा है कि इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गए, ठीक है। तो ये तो 7 कह रहा है। इसके बाद आता है 8 ही जो है बात करता है भारतीय मूल के व्यक्तियों से जुड़े पर्सन जो उनके लोग हैं, तो उन्हीं से उनसे जुड़े जो प्रोविजन है नागरिकता देने की, वो 8 बात कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 क्या है, 9 टर्मिनेशन की बात कर रहा है। सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आप दूसरे कंट्री की ले लोगे नागरिकता, तो हम मान लें कि आपने इंडिया की छोड़ दी नागरिकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आर्टिकल 8 बात करता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नागरिकता छीनने से जुड़े प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं संविधान में। सीधा सीधा पूछ रहा है अनुच्छेद छीनने से। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि छीनने से जुड़ा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 9 है। अगर हम 5 से लेकर 11 तक में छीनने की सिर्फ बात करें तो कौन सा है आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ 9। तो ये तो रटे रहिएगा, 9 में छीनी जा रही है। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चंस रहेंगे आज के लिए। इतने ही लेक्चर में हमारे क्वेश्चंस रहने वाले थे और आगे के आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।